हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बैठो बैठो बैठो। घर कौन कौन गए थे? हाथ उठाओ। अच्छा, जाके आ गए ना, हाथ चलेगा नहीं। घर कौन गए थे? जो आज नया बच्चा कौन है? नया बच्चा मतलब कल का क्लास नहीं किया होगा, परसों का, ऐसे कुछ तो। सृष्टि काले कौन है? अच्छा, गई क्या? गई क्या? ठीक है, आने के बाद बोलना बस। और कौन आई, कौन अभी? अच्छा, बॉयज में? हाँ। काहे रे? आप थे ना कल? परसों क्यों नहीं था? अच्छा, तो परसों के लिए कल पिटाई हुआ नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ है? पता ही नहीं था क्या? घर क्यों गया? कौन सा बीमारी हुआ? सर दर्द बीमारी थोड़ी ना होता है, सर दर्द हमेशा होते रहते हैं। घर कौन लेके गया तेरे को? घर कौन, पापा ने बोले? अभी ठीक है तबीयत? घर नहीं जाने का उसका दोबारा बिना बोल के? और कौन है? हाँ। ये कौन कौन? ये और ये? क्यों? आप थे ना आप? क्या मिले थे? क्या पूछा था? अच्छा, मतलब घर गए थे कल? परसों ना? पर कल पिटाई हुआ ना? हाँ तो छोड़ो। आप भी नहीं थे कल? क्यों? क्यों? बोलो बोलो। चुप। ये डरने के बाद क्या है? जो है सर है। तो डॉक्टर पास गए थे? ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। पर थोड़ा सा ध्यान रखो ना, ये बार कोई घर नहीं जाएगा बिना बोल के, किसी को भी सारे टीचर को बोलना पड़ेगा कि सर हम जा रहे हैं बोल के। समझ गए ना अबे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलना होता है, अलग सा प्राइवेटली मतलब। ये इसमें आके पेन दो, पेन दो एक। अच्छा, वो छोटी माती गई क्या? उसी का नाम ही था क्या वो? बताई गई थी? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, अलग सा बता पड़ता है। क्लास में बता नहीं होते। उसके बाद हम हाँ भी तो बोलना चाहिए, और हम कभी हाँ बोलेंगे नहीं हमको। क्या चल रहा है लिमिट? चलो, आपको थोड़ा सा मैथ से बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? साइन एक्स का ग्राफ? अरे ले रहा हूँ, रुको, काय टेंशन ले रहा हूँ। वेव्स बनते हैं ना, शुरू कहाँ से होता है? जीरो से ना, ऐसे। नन्ना रे नारे, नारे नारे, ऐसे गाना गा के बजाना, ऐसे ना, ऐसे ऐसे बन जाएगा। कैसे गाएंगे? नन्ना रे नारे, नारे नारे ना, नारे नारे ना, ऐसे बनता है। हमें काम में आएगा, इसलिए बता रहे हैं हम आपको अभी, ठीक है ना? अच्छा, ये बताइए, जैसे कि ये वाला कितना जीरो होता है ना, ये वाला कितना होता है? पाई/2। ये वाला कितना आता है? 1। सही बात है ना? ये वाला कितना होता है आपका? पाई, अबे हाँ नहीं ना, लाइक पाई होता है। ये वाला कितना होता है? 3 पाई/2। ये बताओ। 2 पाई। ये क्या होगा? 2 पाई + पाई/2 ना, ऐसे आ जाएगा। एक तो हम ऐसे फेज से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? फेज है ना, फेज। या फिर ऐसे कर सकते हैं क्या, अगर मैं इसको बोला एक्स वर्सेस टी का ग्राफ, किसका ग्राफ? टी का। टी मतलब क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर काटा, ये कितना चक्कर काटा? एक चक्कर ना। अरे फेज कितना कवर करा? 2 पाई। आपको लग रहा है मैथ पढ़ा रहा हो क्या? फिजिक्स पढ़ा रहा हो ना, लाइक को। इसने कितना फेज कवर करा? 2 पाई का। तो इसको टाइम कितना लगेगा? टी लगेगा। तो इसको कितना टाइम लगेगा? T/2। तो इसका कितना लगेगा? T/4। तो इसको कितना टाइम लगेगा? 3T/4। अरे इसका मतलब क्या है? ऐसे जाके घूम कर फिर से वापस आना। इसको समय कितना लगा? टी। तो जीरो है ना, जीरो। ये कितना आएगा? T/4। इधर कितना आएगा? T/2। 3T/4। टी। पक्का? नक्के? चले। अच्छा, इसका जो ये वाला हाइट है, ये वाला, ये अच्छा, 1 तो इधर लिखा हुआ है। अगर 1 नहीं लिखे, हम इसको क्या भी लिख सकते हैं? ए भी तो लिख सकते हैं इसको। अगर हमारे पास अगर वाई इक्वल टू मान चले ए साइन ऑफ ओमेगा टी है ना, साइन ओमेगा टी है, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना बनेगा आपका? ए आएगा, इसका एम्पलीट्यूड आएगा, है ना, एम्पलीट्यूड आएगा ए। ओमेगा कितना बनेगा? ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी बनेगा। इसका टाइम पीरियड कितना बनेगा? टाइम पीरियड आएगा 2 पाई/ओमेगा, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। समझ गए ना? साइन का ग्राफ ऐसे बोलते बोले। कॉस का ग्राफ कैसे होता है? कॉस शुरू कहाँ से होगा? ऊपर से। उसके बाद क्या होगा? नन्ना रे नारे, नारे नारे ना, नारे नारे ना 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 ना। अच्छा, इधर उनका वो सिस्टम नहीं है ना? बायोमेट्रिक नहीं है? ओके ओके। मशीन 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 निकाल दिए इधर। कुछ दिन बाद आपको भी निकाल देंगे।
अच्छा, ठीक है भाई। हाँ, कुछ डाउट था क्या आप लोगों को, बोल रहे थे एररलेस का डाउट है आपको? ठीक है, बात कर लेते हैं। आपने एररलेस और वो जो कल का क्वेश्चन में आपको पीडीएफ आए थे ना, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, एररलेस का वो ये कर लिया आपने? कौन सा बोल रहा है आपका? कुछ बोला था ना आपको सॉल्व करने के लिए। हाँ वही। आज मतलब थोड़ा सा पढ़ के और देता हूँ बाकी सारी चीजें। अरे वो मत करो एनोटेशन वगैरह। अच्छा, कौन सा है किस में, ये ना, नहीं ये तो हाँ ये वाला ना। कौन चैप्टर चल रहा है हमारा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम। कहाँ है? अच्छा इसमें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। खुल क्यों नहीं रही है? हरे राम। खुलता है क्या इसमें कुछ? हाँ खुला कुछ तो। राम राम हरे, हाँ चले। एक से लेके पांच तक को डाउट है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पांच से लेके दस में को डाउट है आपको? 11 से लेके 15 में को डाउट है आपको? 13। ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विथ पीरियड ऑफ टी, उसका टाइम पीरियड कितना टी है? एक डायग्राम तो ऐसे बना ही लेंगे पहले ना, फोकड़ कैसे बना ही लेंगे। इसको टाइम कितना लगेगा? टी/4 का लगता है। एंड एम्पलीट्यूड एमीटर, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है? ए गिवन है, टाइम पीरियड टी गिवन है। द शॉर्टेस्ट टाइम इट टेक्स टू रीच ए पॉइंट ए बाई रूट टू फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन सेकंड। शॉर्टेस्ट टाइम क्या है वो इधर है। ये पूछा है कि इधर से लेके ए बाई रूट टू डिस्टेंस जाना है आपको कितना, ये मतलब इसका फेज कितना बनेगा? पाई/4। हाँ हाँ हाँ। अगर पाई/4 हुआ तो इसको टाइम कितना लगेगा? टी/8 आधा हो जाता ना हमेशा। सही कर रहा हूँ क्या? सही है। पाई टी/8 सी आंसर है। सही है ना? नेक्स्ट। टी/4 तो वो इधर तो जाएगा ना आपका, मतलब पूरा इधर तक एंड जाएगा। 16। रुको, 15 तक कोई डाउट नहीं ना? 15 तक। 16 से लेके 20 तक। 16। ए पार्टिकल ऐसे डिस्क्राइब डिस्क्रिट फंक्शन। पहले काम तो क्या करेंगे, इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे, है ना? बाकी क्या भाड़ में पहले। एक्स इक्वल टू कितना लिखेंगे? ए साइन ऑफ संगा ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस पाई/2। चलिए समझदार है आप। इफ द इनिशियल टी पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज 1 सेंटीमीटर। हाँ 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 हाँ। क्या लेगा? कर सकते हैं वैसे, कुछ बहुत इसमें थोड़ा सा ना, मतलब बस ठीक है, आज प्रैक्टिस करेंगे, पर सवाल तो बन ही जाएगा आपको। देखो इसमें ना, अभी वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, पोजीशन गिवन है, तो हम कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे? वो वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, है ना? इससे पता, इससे थोड़ा हो जाएगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना बनेगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। देख लो सवाल में क्या क्या गिवन है। वेलोसिटी गिवन है, कितना है? पाई सेंटीमीटर। इंटेलिजेंट आप लोग। ए स्क्वायर माइनस एक्स। दोबारा इंटेलिजेंट है आप लोग। वो क्या होता है ना, वो बार बार आ ही जाता है एक्चुअली, खैर छोड़िए। हाँ अभी बताओ, वी स्क्वायर, वी स्क्वायर में कितना करे? पाई है ना, सबको ध्यान देंगे सेंटीमीटर में तो चले, कोई बात नहीं। तो कितना बनेगा? ये बनेगा पाई स्क्वायर। ओमेगा कितना गिवन है देखो? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ओमेगा होता है। रेडियन पर सेकंड में भी गिवन है। सब कुछ सेम सेम गिवन है, तो ये कितना बनेगा?
यही बनेगा पाई स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर की जगह में कितना बनेगा ए स्क्वायर। अच्छा एम्पलीट्यूड निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है अपने को, ये एम्पलीट्यूड होता है पोजीशन, एक्स का वैल्यू कितने गिवन है 1 सेंटीमीटर है पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो कितना बनेगा ए स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, पाई ने पाई को मार डाला, वन इधर आ जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना आएगा वन ही आ जाएंगे। हेंस प्रूफ। आंसर रूट टू दिया है क्या। भाई गॉड तेरा सेवा करेंगे ओ मेरी फुलो रानी। ओ सॉरी सॉरी सर, हाँ लोकर लोकर लोकर, वो कर रहे। हाँ एक्चुअली क्या गलती हो ना देखो, अबे गधो देखो इधर, वो करके देंगे 5 मिनट में कर लेंगे 5 मिनट, हाँ। वो करने के बाद मैं रखूंगा, आप आके लेके जाइए। अच्छा पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर इधर आएगा वन आएगा ना, इधर वन आएगा, तो ये कितना बनेगा ए स्क्वायर माइनस आएगा वन, ये वन इधर आ जाएगा तो कितना टू बन जाएगा एक्चुअली। तो इसलिए क्या वैल्यू कितना रूट टू बनेगा। छोटा सा गलती हो गया। सही है ना। मतलब आपको मैं देखना चाहता हूँ आपका मैथ बहुत स्ट्रांग है, गुड। अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ। 19 क्या, ये कर लिया क्या आपने ये, इसका एम्पलीट्यूड कितना बनेगा। ए बनेगा ना, ए बनेगा, ए प्लस बी नहीं बनेगा। क्या बनेगा ए बनेगा, बी एस एच एम में नहीं आता है, समझ गए ना आप इसका मतलब, हाँ तो इसलिए ए आएगा। ए दिया है, ए प्लस बी दिया है, ए दिया है ना। ठीक है बढ़िया, तो नेक्स्ट कौन सा है। 19 ना 19। ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम एम्पलीट्यूड 4, सही है। टाइम पीरियड 4, सही है। द टाइम टेकन बाय टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन टू द हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, म्हणजे काय, म्हणजे म्हणजे इधर पॉजिटिव एक्सट्रीम दिया ना, पॉजिटिव एक्सट्रीम है, इससे कहां तक हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब इधर तक आया, मतलब ये वाला पार्ट कितना है आपका a/2। तो सिंपल सा बात है, मतलब उसने कितना फेज कवर करा, इधर से इधर वाला फेज कवर करा उसने, और क्या। अगर ये a/2 है तो ये वाला एंगल कितना बनेगा पाई बाय पाई, अरे बोलो 30 डिग्री ना, पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब ये वाला कितना आएगा पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 फेज कवर करने के लिए कितना समय लगेगा, इसका आधा t/6, t/6, टी कितना है 4 सेकेंड, तो 4/6 कितना बनेगा 2/3, कुछ है क्या ऑप्शन में। कर लेंगे ना, कितना फेज कवर करें। नाम में कितने बार बताएंगे, और टाइम कैसे निकालना होता है ना लोग। नेक्स्ट 22। नहीं, कौन पूछ रहा है 22 है। जो डाउट है खुल के बता, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस दिस, ये तो अच्छा है। ये बुरा है ना, ये बुरा है, इसको अच्छा बनाएंगे, इसका अच्छा बनेगा कितना बनेगा 0.1 साइन ऑफ पाई टी प्लस कितना बनेगा पाई/2। हमेशा यही करना है बस, जिंदगी में यही करना होता है बस, हमेशा किस में करना है साइन में। द फेज डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2। ओहो अच्छा, अच्छा 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 अच्छा। देखो हमें किसका फेज पूछा है, वेलोसिटी का, किसका पूछा है। तो पहले क्या करेंगे, हमें हमें जो ये y गिवन है ना, इसको पहले वेलोसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अरे पोजीशन को डिफरेंट करेंगे तो क्या बनेगा वेलोसिटी मिलेगा, करते डिफरेंशिएशन। y1 तो इसका v1 निकाला, v1 कितना बनेगा 0.1 तो आ ही जाएगा। बाद में 100 पाई भी आ जाता है ना, 100 पाई भी, 100 पाई, तो 100 पाई आ जाएगा। इनटू ये कितना साइन कितना बन जाएगा कॉस, कॉस 100 पाई टी प्लस कितना बनेगा पाई/3, ये बन जाएगा। सही बात है। एक झंडा काट लिया, दूसरी झंडा काटते हैं इधर। y2 में कितना ये बना v2 बनेगा, फिर से 0.1 पाई तो बाहर आ जाएगा, पता ना ऐसे डेरिवेटिव करने के बाद पाई बाहर आ जाता है। तो कितना बनेगा 0.1 इंटू बनेगा पाई, साइन की जगह में कितना आएगा कॉस पाई टी प्लस कितना बनेगा पाई/2। अब क्या दोनों क्योंकि कॉस कॉस में है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, आधे दोनों साइन साइन में रखो या फिर दोनों किस में कॉस कॉस में रखो, और ये दोनों पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इसको कॉस को कन्वर्ट करिए वो किस में आएगा साइन में आएगा, तो और एक पाई/2 क्या ऐड करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसको भी जब आपने डिफरेंट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा फिर से पाई/2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको निकालना है क्या फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का मतलब कितना दिस माइनस दिस, फेज डिफरेंस मतलब क्या है दिस माइनस दिस। वैसे पाई/2 तो कैंसिल होने वाला है बाद में, तो क्यों अननेसेसरी साइन में कन्वर्ट करेंगे। पक्का। तो इसलिए हम साइन में कन्वर्ट नहीं कर रहे क्योंकि दोनों कॉस कॉस में तो कोई दिक्कत नहीं। और अपने को फेज मतलब कौन सा अंदर वाला आइटम चाहिए ना, अंदर वाला आइटम। तो फेज डिफरेंस क्या होगा डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस ये अंदर वाला चीज फेज होता है, फेज डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2,
मतलब v1 विथ रिस्पेक्ट टू टू, तो कितना आएगा v1 माइनस आएगा v2। सो दिस माइनस दिस कितना बनेगा बताओ? 100 पाई टी माइनस पाई टी कितना बनेगा? 99 पाई टी। और पाई/3 माइनस पाई/2 मतलब 60 - 90 कितना आएगा? 30, -30 आएगा, तो -पाई/6। ऐसा कुछ ऑप्शन में है क्या? एक मिनट। अच्छा, उसको बोलना चाहिए था t = 0 में बोलना चाहिए था एक्चुअली, कि इनिशियल फेज डिफरेंस बोलना चाहिए था। तो इनिशियल टी मतलब टी का वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। और उसका आंसर कितना बनेगा? -पाई/6 आएगा। थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा गलत दिया है। अरे मैम को देखने से क्या होगा? मुझे देखो, मुझे देखो। हो गया? कर लिए वो लोग? अच्छा, कर ली, सब कर ली। हो गया ना सबका? अच्छा, नहीं चले? अच्छा, आप लोग इधर से इधर पास नहीं करवाते? सही है। मतलब ऐसे कोने से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नहीं सही बात है, समझ रहा हूँ। मतलब आपको अगर बॉयफ्रेंड से बात करना है तो भी टीचर से बात करना पड़ेगा, नहीं? चलो नेक्स्ट। हो गया? जैसे आपने डाल दिया क्या सबका? ठीक है, ये सब अंडरस्टैंडिंग के बाहर है। नेक्स्ट। इसमें क्या डाउट है आपको? 23, 26, 20, अरे 24, 25। A system exhibiting SHM must possess inertia, elastic inertia, elastic inertia। मैं कुछ बोला ही नहीं। इनर्शिया तो होना चाहिए, इलास्टिसिटी भी होना चाहिए। तीनों मान लेते हैं। और आंसर क्या दिए? तो छोड़ दे एक और क्या? सही बात है ना, सही बात है। मतलब आप आंसर बोलो, मैं लॉजिक बोलता हूँ। देखो, इनर्शिया का मतलब क्या है ना, मास तो होना ही चाहिए। जैसे कि हम लोग जब हमारे एसएचएम के बारे में याद करते हैं, तो किसके बारे में याद करते हैं? इसके बारे में याद करते हैं ना ऐसे। तो मुझे बताओ, ये अगर मासलेस होगा तो ये स्प्रिंग मतलब ऐसे एसएचएम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इनर्शिया तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, इलास्टिसिटी चाहिए नहीं चाहिए? इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? वापस खींचने वाला फोर्स। जैसे हम रबर को ऐसे खींचते हैं तो वापस आता है ना वो। क्यों आता है वापस? वो इलास्टिक है, तो इलास्टिसिटी चाहिए नहीं चाहिए? नहीं तो वापस कौन खींचेगा फिर से उसको? और आपने को टू एंड फ्रो मोशन करना है, टू 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 फ्रो 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 टू 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 टू। तो इसके लिए क्या है? इसके लिए अपने को इलास्टिसिटी चाहिए। तो इलास्टिसिटी चाहिए और इनर्शिया भी चाहिए। सही ना? एक्सटर्नल फोर्स चाहिए क्या? नहीं। क्यों? आप एक बार खींच के छोड़ दो, हमेशा क्या कर रहा होगा? नन्ना रे ना रे ना रे ना रे ना ना रे ना रे ना 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 ना, हमेशा करता रहेगा। इसलिए एक्सटर्नल फोर्स की कोई जरूरत नहीं है। पहली बार चाहिए था, बाद में नहीं चाहिए। इसीलिए ऑप्शन बी है। नेक्स्ट। हो गया? पक्का? 24। ए पीरियड टाइम ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल मोशन इज, क्लास में कराया था नालायक। कराया था ना क्लास में, ये कल वो उसमें कराया था मैंने। टाइम पीरियड कितना? 3 सेकंड। मतलब इधर जाने के लिए कितना समय लगा उसको? 3 सेकंड ना, एक चक्कर काटने के लिए। हाउ मच टाइम इंटरवल फ्रॉम टी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट विल बी हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। इसका मतलब इधर से कहां पर गया? a/2 तक गया। a/2 तक गया मतलब कितना का फेज कवर करा? पाई बाय, संगा संगा संगा, पाई/6 है ना, पाई/6। 30 डिग्री, 30 डिग्री साइन 30 a/2 आता है। हम्म। तो पाई/3 पाई/6 के लिए टाइम कितना लगेगा? t/12। अरे कर चुके कल हमने बहुत सारी चीजें ना, t/12। t/12। तो t/12, टी कितना है? 3 है, तो 3/12 कितना आएगा? 1/4। 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? नक्की? 100 टका? चलिए, आगे बढ़ते हैं फिर। कुछ नहीं, मैंने सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, बस क्वेश्चन सॉल्व करेगा वो दिखाना है कि मैं ये पढ़ा चुका हूँ बोल के, बस और कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मुझे बस प्रैक्टिस करना है आपको सब कुछ क्वेश्चंस। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। अच्छा, मैं थोड़ा सा बस आपको याद दिलाता हूँ, ताकि आपको याद आ जाए कि हमने पढ़े थे बोल के। अच्छा मुझे बताइए, अगर मान चलो हमने आपको ये बोले थे कि, चलो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। बोलो y इक्वल टू कितना आया था? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये फाइव क्या होता है? फाइव होता है फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट का मतलब क्या है? अगर हमने मोशन को t इक्वल टू 0 में अगर इधर स्टार्ट किए तो फाइव का वैल्यू कितना बनेगा? 0 आएगा।
अरे बांगड़ो, अगर मैंने मान लो चलो मोशन को इधर से स्टार्ट किया तो टी इक्वल टू, मतलब सॉरी, इसमें टी इक्वल टू जीरो में अगर मोशन अगर इधर से स्टार्ट हुआ तो मेरा फेज कितना बनेगा, इनिशियल फेज, फेज कांस्टेंट कितना बनेगा, पाई बाई टू का होगा। जैसे मान लो मैंने बोला कि नहीं मैंने ए बाई टू पे स्टार्ट किया, कहां पर स्टार्ट किया, ए बाई टू पे, तो मेरा इसका जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन कितना बनेगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय सिक्स आएगा। तो ऐसे होता है फेज कांस्टेंट, है ना। ये मैंने इसके बारे में बोला था आपको, पक्का। चलिए, और हम लोग हमेशा शुरू कहां से कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू जीरो पे शुरू कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, पक्का। अच्छा, मैंने आपको और एक चीज बोला था कि देखिए जैसे मान चलो पार्टिकल अगर इधर से इधर अगर पहुंचा है तो इसके कुछ वेलोसिटी होंगे होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल। तो इसका जो वेलोसिटी बोलेगा वो कितना आएगा, इसका वेलोसिटी तो बता रहा था वी इक्वल टू कितना आ रहा था, ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना आ रहा था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ऐसे आ रहा था, आ रहा था ना। मतलब जब एक पर्टिकुलर एक्स के लिए, जब ये एक्स का वैल्यू, जब ये एक्स का वैल्यू से कोई पर्टिकुलर होगा, उस टाइम पे इसका कुछ वेलोसिटी आएगी, बिल्कुल आएंगे नहीं आएंगे। और ये वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर, मतलब इसका जो आपका टाइम पीरियड जितना लग रहा है उससे ओमेगा निकालेंगे, और ए का मतलब उसका एम्पलीट्यूड, और एक्स का मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या आका, मीन पोजीशन, अरे आपका एक है ना, एक है, कितना आएगा, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, या फिर क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन, कोई दिक्कत वाली बात, ये बन जाएगा। अच्छा, इसके बारे में हम और क्या क्या बात करें, अच्छा ये बताओ एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ रहा था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो जैसे जैसे मैं एक्स का वैल्यू बढ़ाऊंगा तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे हम एक्सेलरेशन वैल्यू बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, सो जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ते होंगे एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। एक बात और, थोड़ा सा अगर थोड़ा और चीज बातचीत कर लेंगे, ये हमारा कौन सा पार्टिकल कौन सा मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, कौन सा मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस पॉइंट में पोजीशन का वैल्यू कितना बनेगा, जीरो, वेलोसिटी क्या बनेगा, मैक्सिमम। सर कस का है, देख लो, वेलोसिटी मैक्सिमम होने के लिए एक्स का वैल्यू कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो निकालते एक बार मैक्सिमम वेलोसिटी कितना बनेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी, एक्स का वैल्यू जब जीरो होगा तब उस टाइम पे क्या बनेगा आपका, मैक्सिमम वेलोसिटी आएगा। तो एक्स का वैल्यू को जीरो कर दिए, कितना बनेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू बनेगा ए स्क्वायर का अंडर रूट बन जाएगा, काहे अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर था। तो कितना बनेगा, ए ओमेगा। दिस इज ऑल्सो एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो मैक्सिमम वेलोसिटी आता है वो मीन पोजीशन में होता है या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है, और उसका वेलोसिटी कितना आता है, ए इंटू ओमेगा होता है, जहां पर कि ए क्या होता है और ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अरे थोड़ा सा बोलो ना, लाइको बोलो, ओमेगा क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, सॉरी ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड, है ना। समझ गए ना, बोले इंपॉर्टेंट बातें लिखो, वो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है जब एक्स इक्वल टू जीरो। अच्छा, एक्सेलरेशन इस केस में क्या आता है, मेन पोजीशन में एक्सेलरेशन कितना आएगा आपका, जीरो आएंगे ना, जीरो आएंगे, जीरो आएंगे ना। अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशन में क्या होगा बताओ, एक्सट्रीम पोजीशन में एक्स का वैल्यू कितना आएगा, ए आएगा, वी का वैल्यू कितना आएगा, वी का वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन में जीरो आएंगे ना, जीरो आएंगे ऐसे, शू ऐसे आएंगे ना। इस पॉइंट में मैक्सिमम आता है, इस पॉइंट में आपका जीरो आता है आपका। इस केस में एक्सेलरेशन बताओ कितना आएगा, एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन में, अरे जीरो कैसे आएंगे रे बांगड़ू, माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना बनेगा, ए बनेगा आपके पास, क्योंकि एक्स का वैल्यू ए है। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां पर आएगा आपका, एक्सट्रीम पोजीशन में मैक्सिमम आने वाला है। आप जैसे मुझे देख रहे हो ना, मुझे लग रहा है कि मैं शायद आपको खा जाऊंगा। अरे सिंपल बात है ना, ये सब चीजें, टू प्लस टू कितना होता है, हाँ, शिक्षा दे कोई बोल रहा है। अरे मतलब आप इस चीज को बहुत इजी ले लो ना, कि कुछ है क्या बताओ, ऐसे जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सबसे मैक्सिमम होगा, और एक्सेलरेशन क्या होगा, जोर से खींचेगा ना उसको, जोर से खींचेगा, तो इस पॉइंट में एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम आएगा। उसी प्रकार बताओ इस पॉइंट में क्या होगा, उस पॉइंट में एक्सेलरेशन, मतलब पहले डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, माइनस से आएगा ना, और वो वेलोसिटी क्या बनेगा, जीरो आएंगे। जाके रुक के फिर से टर्न लिया ना ऐसे, रुक के टर्न लिया तो वेलोसिटी जीरो आ जाएगा। और एक्सेलरेशन कितना बनेगा आपका, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, माइनस माइनस प्लस हो गया होगा। और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ऐसे क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन राइट की तरफ लग रहा है, ये ऐसे खींच रहा है। इस केस में क्या, ये ऐसे खींच रहा था। तो खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो लिखो इसको, लिखो ए ओमेगा, लिखो इसको। लिख लेगा आपने फटाफट लिखो। गाना होता है ना, गाना होता है शायद ऐसे, ऐसे कुछ आता है ना, ऐसे ही बोलते हैं, खींच मेरे। लिखो लिखो।
सिर्फ मैक्स लिखो, एक्स इक्वल टू जीरो पे वी मैक्स का वैल्यू ए ओमेगा होता है। और बनाना तो ये वाला डायग्राम बनाना बस, और कुछ नहीं चाहिए। मुझको इरा दे। अब काइनेमेटिक्स मोस्टली मंडे खत्म हो जाएगा, उसके बाद दो ही बचे बस, एनर्जी बचा और टाइम पीरियड बचा। एनर्जी के लिए दो क्लास लगे, टाइम पीरियड के लिए तीन क्लास। खत्म चैप्टर एसजे। विल सी। वेव स्टार्ट करना है या फिर कुछ और स्टार्ट करना है, देखेंगे। क्योंकि अगर वेव्स हो गए तो आपका 11 खत्म हो जाएंगे। वेव्स ही बचेगा सिर्फ। रोटेशन, रोटेशन तो आराम से करे, रोटेशन का कोई दिक्कत, रोटेशन तो मैं से मतलब थोड़ा तो जितना चाहिए उतना पढ़ा देगा, रोटेशन बहुत पर हाई फाई होता है एक्चुअली रोटेशन। मतलब वो बहुत खतरनाक चलेगा उससे। हाँ ठीक है, रुक देखते हैं, बात करेंगे इसके आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ना ये सब्जेक्ट। ठीक है। तो तब से बैठ के मुझे देख रही थी, तब से बैठ के लिख ली तो कितना अच्छा होता है। ऐसे वो गाना था ना, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। हीरो ये इधर इधर, हाथ देखो हाथ। बाल सर उड़ गए मेरे। वैसे जो बचपन में तो बहुत अच्छा बाल हुआ करते इसके जैसा। क्या नाम है आपका, भूल गया, आदित्य ना। हाँ आदित्य से बाल हुआ करता मेरा। क्या क्या। आजकल शायद ऐसे बोलते हैं, जो लोग ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, जो पीछे वाला जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं आपका, जिनका पीछे वाला बाल नहीं होता वो ज्यादा पैसा कमाते हैं। और जो आगे वाला नहीं होता वो ज्यादा मतलब ज्यादा पढ़ाई लिखाई ज्यादा चिंता करते हैं एक्चुअली, ऐसे होता है, मतलब ज्यादा टेंशन होता है पढ़ाई वढ़ाई का, ऐसे मतलब इंटेलिजेंट काइंड ऑफ है ना, ऐसे होता है। जो बीच वाला होता है तो फिर क्या होता है उनका। आपका कुछ नहीं है। जानबूझ के आप लोग बाहर निकाल दो फिर। ए माता, मेरा बैग जक लिया ना बैग। पता है मेरा बैग, मैं जहां पर बैठता हूँ जाने के बाद पहले वाला जो होगा ना वही वाला बैग है, उसको ले आना। चलिए शुरू करते हैं, बस सवाल प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं, बाकी सब आपको फॉर्मूला सब कुछ मैंने, काइनेमेटिक्स खत्म हो गया एक्चुअली, बस क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे ऐसे। क्या पूछा है, ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है जो पीरियड ऑफ 0.1 सेकंड, बढ़िया। पहले लिख लेते हैं ना, टाइम पीरियड कितना गिवन है, 0.01 सेकंड गिवन है। एंड एन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना गिवन है आपके पास, 0.2 मीटर गिवन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v का पूछा है, एट द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। हाँ बस बस। थैंक यू। हाँ भाई, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन का मतलब कहां पर पूछा है, इधर पूछा ना, इधर पूछा है, तो इधर वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू ओमेगा। ए गिवन है, कितना गिवन है, 0.2 गिवन है, ओमेगा कितना आता है, 2 पाई बाय टी। तो 0.2 इंटू 2 पाई बाई टाइम कितना लगा, 0.01। कटापट मचा जो भी आ जाएगा, ये कितना आएगा, 100 ऊपर चला जाएगा ना इसे। ये 0.01, 0.01 का मतलब कितना आएगा, 1/100। तो 1/100 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा, 200 बन जाएगा। 200 पाई इंटू बनेगा 0.2, तो कितना बनेगा, 0.1, जीरो कैंसिल हो जाएगा, 40। दिख रहा है क्या, 40 पाई आ जाएंगे बोल के। कौन सा आंसर आएगा, थर्ड आएगा। सही है ना। सही है। ये पार्टिकल एग्जीक्यूट ऐसे, ये सवाल लिखना नहीं है, ये सवाल सॉल्व करने बस ना, सॉल्व करने बस, सॉल्व करके समझो बस। ये पार्टिकल एग्जीक्यूट ऐसे पीरियड हो 6 सेकंड, सही बात है। ये डायग्राम है ना, काम चल जाता है इससे एक्चुअली। टाइम पीरियड कितना है, 6 सेकंड का है। एम्पलीट्यूड कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर का है। द मैक्सिमम स्पीड आर, कर लेंगे मैक्सिमम स्पीड। वी मैक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए इंटू ओमेगा, निकालो ए का वैल्यू कितना है, 3। और उसमें पूछा किस सेंटीमीटर पर सेकंड में पूछा है, तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रहने दीजिए। ओमेगा कितना बनेगा, 2 पाई बाय टी। तो 3 इंटू कितना बनेगा, 2 पाई बाय 6। मैं जब क्लास में करवाऊंगा तो अलग होगा, ये तो बस प्रैक्टिस करने के लिए करवा रहा हूं। बस ये क्वेश्चन करवाने दीजिए, उसका दो क्वेश्चन करेंगे। हाँ। ए पार्टिकल इज एजुकेट एसएचएम इफ इट्स एम्पलीट्यूड इज 2। क्या है ये। जो करो करो करो, बताओ कितना आएगा। 2 पाया है ना, 2 पाया देगा, सही ना। कैसे, वी मैक्स का फॉर्मूला कितना बनेगा, ए इंटू ओमेगा।
ए कितना गिवन है, 2 मीटर। ओमेगा कितना, ओमेगा नहीं टाइम पीरियड गिवन है 2 सेकेंड। ओमेगा कितना है, 2 पाई बाई 2। टू टू कैंसिल होगा, आंसर कितना आएगा, 2 पाई। सही ना, सिंपल सिंपल ऐसे चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं सब बता रहा हूँ। ऐसे जब मैं एग्जाम्पल, पर ये सवाल इस बार नहीं आया हुआ है क्योंकि मैंने कल आपको सिखाने के बाद ये वाला आता है। आज वेलोसिटी वाला पार्ट नहीं आया, सिर्फ पोजीशन आया हुआ है। अगले संडे तक तो अगले ऑलमोस्ट खत्म हो चुके होंगे चैप्टर सब। ऐसे जब है एम्पलीट्यूड ए टाइम पीरियड टी द मैक्सिमम। आ इट इज टेकिंग पेशेंस का मतलब क्या बोलते हैं ए इंटू कितना बनेगा, ओमेगा आएगा। तो ए इंटू कितना बनेगा, 2 पाई बाई टी। बस यही आपका आंसर है। कौन सा आंसर है, डी आ जाएगा। समझ गए ना आप लोग ये? चलो कुछ तो अच्छा दिख रहा है। ए पार्टिकल है सिंपल हार्मोनिक मोशन द इक्वेशन ऑफ मोशन, सही बात है, साइन में गिवन है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वेर एक्स डिस्प्लेसमेंट डिस्प्ले पार्टिकल दैट इज वेलोसिटी। अच्छा वेलोसिटी तो वैसे चेंज होते रहते हैं, परंतु जो सवाल पूछा है ना, वो कौन सा पूछा है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा होगा, ठीक है ना। इसका वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, ए ओमेगा। ए निकालते हैं पहले इस केस में, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए कितने ए इंटू ओमेगा। ए कहाँ से आएंगे, 5। ओमेगा कहाँ से आएंगे, इधर से आएंगे ना। ये यही क्या होता है, यही होता है ओमेगा होता है। तो आंसर कितना आएगा, 5 इंटू 4 कितना आएगा, 20। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, डिस्प्लेसमेंट गिवन है 3 यूनिट क्या, मतलब एक्स का वैल्यू गिवन है 3। ओहो हो, तो सही है सही। तो वी का फॉर्मूला आप कौन सा पुट करेंगे, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पुट करना पड़ेगा। ओमेगा कितना आ रहा था, 4। तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16। एम एम्पलीट्यूड कितना रहा है, 5। तो 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 3 का स्क्वायर, ये बनेगा वी स्क्वायर। तो वी का वैल्यू कितना आएगा, 4 इंटू 4 आएगा, 16 आएगा। और क्या, कुछ ऑप्शन है क्या, हाँ है। समझ गए ना, बस यही फॉर्मूला कोई बेस्ट होता है सारी चीज। इफ ए सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट विथ एन एम्पलीट्यूड ऑफ दिस टाइम पीरियड दिस, कोई बात नहीं, सॉल्व कीजिए आप। आंसर किस में दिया है, मीटर पर सेकंड में दिया है, मिलीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मिलीमीटर कितना मीटर होता है, 1000। 10⁻³ होता है ना, लाइक 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर। बॉम्बे, फटाफट कर लो। बॉम्बे। वी मैक्स, ए इंटू ओमेगा। ए का वैल्यू कितना है ना, 50। तो 50 इंटू क्या लिखेंगे, 10⁻³ लिखेंगे। पता है ना आपको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नानो पिको फेमटो डेटो एटो डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा जेटा पेटा एटा। मतलब बड़े में से डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा जेटा पेटा एटा। और डेसी में क्या होता है, छोटे में डेसी सेंटी मिली माइक्रो नानो पिको फेमटो एटो जेटो एटो मतलब सीख लेना मेगा मतलब क्या होता है, मेगा बाइट एमबी, खैर छोड़िए। ओमेगा कितना बनेगा, ओमेगा का 2 पाई बाई टाइम, टाइम कितना लगेगा, 2 सेकंड, 2 से 2 कैंसिल हुआ, आंसर कितना बनेगा, आइला। ये 3.14 पुट कर लेंगे इसको। तो 50 इंटू कितना बनेगा, 3.14 इंटू बनेगा 10⁻³ हाँ 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 हाँ। देखो मैं आपको इस चीज बताऊं, सुनो। हम लोग ना अक्सर ये करेंगे कि जब भी ऐसे 50 से मल्टीप्लाई करना होता है, ये मेरा तरीका है, आप अपना ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं तो हमेशा ऐसा करता हूँ। 2 से डिवाइड करके ना 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। फायदा, करोड़ों का फायदा। कैसे, 2 इंटू 50 कितना आएगा, 100 आएगा। और 100 से ये कैंसिल होकर सिर्फ -1 बचेगा। सही बात है ना। तो कितना, सिर्फ 3.14/2 करना होता है इंटू 10⁻⁻1। तो आंसर कितना बनेगा, 2 से कैंसिल करो, 1.56 इंटू 10⁻⁻1। हाँ ठीक है, जो भी है, 0.157 आ जाएगा। कितना मीटर पर सेकंड आएगा, ऐसे कुछ ऑप्शन में है क्या। तो मतलब पॉइंट मैं ये बोल रहा हूँ कि 50 को ना कभी मल्टीप्लाई मत करना, ज्यादा लंबा होता है, उससे अच्छा 2 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना, है ना, ऐसे हो जाएगा। 5 को भी ऐसे कर सकते हैं, खैर जो मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही। द डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम इज गिवन बाय, ये गिवन है ना, वाई का वैल्यू साइन में गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, हम शांत हैं, इन मीटर। देन द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब हर्ट्ज में दिया है, मतलब एफ निकालना है, ओमेगा निकालना है। एफ बोला था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है। वो जिंदा है, मर गया वो, खड़े हो जा। हम्म, अच्छा। तो क्या करेंगे हम, फ्रीक्वेंसी निकालना, अच्छा फ्रीक्वेंसी कहाँ से निकलेगा, इससे निकलेगा ना। ये क्या है आपका, ओमेगा है।
तो ओमेगा इक्वल टू कितना बनेगा 220। ओमेगा का फॉर्मूला कितना 2 पाई एफ होता है। तो एफ कितना आएगा 220 अपन बनेगा 2 पाई, ये बन गया फ्रीक्वेंसी। सही है। उसका क्या पूछा मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना बनेगा वी मैक्स। वी मैक्स कितना बनेगा ए इंटू ओमेगा, ए कितना गिवन है 0.3 इंटू ओमेगा कितना गिवन है 220। सही है ना। कौन सा आंसर रहेगा देख लो तो फिर। यार है, पर डिवीजन आपको आ जाएगा, डिवीजन वगैरह। डिवीजन नहीं आएंगे। अरे डिवीजन आना चाहिए। ए आ रहा है, ये आएंगे तो फिर, है ना। इफ ए पार्टिकल अंडर एसएचएम हैज टाइम पीरियड 0.1 सेकेंड। आप कर लेंगे ना, आप कर लेंगे है ना, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर। वही पागल हो जाऊंगा। अच्छा मैं आंसर टिक मार लेता हूँ, आपको आंसर नहीं मिलेंगे। टू पार्टिकल, थोड़ा तो ढंग का सवाल आया, देखते हैं एक बार। टू पार्टिकल्स पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस विथ सेम एम्पलीट्यूड बट विथ पीरियड 3 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। बढ़िया। द रेशियो वेलोसिटी ऑफ पी एंड क्यू व्हेन दे मीट। भाई साहब क्या सवाल है। जब वो दोनों मिलेंगे, दोनों का क्या सेम होगा पोजीशन। दोनों क्या सेम होगा। अरे दोनों पोजीशन सेम होगा तब तक मिलेंगे ना भाई। दोनों क्या सेम होना चाहिए। वेलोसिटी का रेशियो पूछा है। क्या क्या गिवन है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम दिया है ना सर। दोनों का एम्पलीट्यूड कितना है सेम है। लिखते हैं पीरियड कितना है, एक का पीरियड 3 सेकेंड, दूसरा कितना है आपका 6 सेकेंड। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। और क्या सेम है दोनों का। अगर दोनों मिल रहे हैं, जहां पर मिलेंगे तो दोनों का क्या सेम होगा, दोनों का एक्स भी सेम ही आएंगे। समझ रहे हैं आप। अरे जहां पर मिलेंगे पोजिशन तो सेम ही आएगा ना। सवाल क्या पूछा था रेशियो, तो वीपी अपन वीक्यू पूछा है। तो निकाल सकते हैं हमें, वीपी का फॉर्मूला पता है, वीपी इक्वल टू कितना आएगा ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। सही है, अब सही किया मैंने, अब सही किया ना, अब सही किया ना। जो स्क्वायर था उसको मैंने अंडर रूट में ले लिया ऐसे। और वीक्यू का वैल्यू कितना बनेगा, वीक्यू का वैल्यू बनेगा क्यू इंटू ए स्क्वायर, सॉरी ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। सही बात है ना। हमें इसका रेशियो निकालना है, दोनों को डिवाइड कर लो, ये दोनों सेम है कैंसिल हो गया। सही बात है ना, रेशियो पूछा उसने। ये कितना बनेगा ओमेगा पी अपन ओमेगा क्यू। मतलब आपको क्या निकालना है ओमेगा पी अपन क्या निकालना है ओमेगा क्यू। क्योंकि दोनों का ओमेगा अलग अलग आएगा, कहा है दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है। ओमेगा इक्वल कितना आता है 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई बाई टी होने की वजह से नीचे टी आ जाएगा, इससे ऊपर टी आएगा, तो टी क्यू अपन कितना बनेगा टीपी बनेगा। इनवर्स रेशियो में ना, इनवर्स रेशियो में इसकी वजह से। तो कौन सा आएगा ये वीपी अपन वीक्यू जो बनेगा इसको उल्टा हो जाएगा, तो कितना आएगा 6/3 आ जाएंगे आपके पास। तो कितना आएगा 6/3, तो कितना आएगा 2:1 आ जाएंगे। समझ गया ना कैसे एप्लीकेशन वगैरह करते हैं। 2:1 तो सेकंड ऑप्शन आएगा। पक्का। ये सवाल को आप देखना, सवाल करने के पहले जब आप ये सवाल करोगे ना कौन सा एररलेस का, तो पहले ये करो। एररलेस होने के बाद सिपिसिंग करने का जिम्मेदारी आपका है, पर पहले एररलेस खत्म करना है, ठीक है ना। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए थ्री बॉडीज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन आर ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3। सही बात है। विद द रेस्पेक्टिव एम्पलीट्यूड a1 a2 a3 इफ ऑल थ्री बॉडीज हैव सेम मास एंड वेलोसिटी देन। पता नहीं, मैं भी आपके साथ ही कर रहा हूँ। सी क्यों आएगा आपको लग रहा है। ए आएगा क्या, क्योंकि सबका वी मैक्स सेम है बोल रहे हो। चलिए बोलना चाहिए उसका मैक्सिमम वैल्यू सबका सेम है बोल के। वेलोसिटी सेम होने के लिए, वेलोसिटी सेम होने के लिए v का फॉर्मूला कितना आता है आपका ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आता है। वेलोसिटी सेम होने के लिए v का फॉर्मूला कितना होता है आपका ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, मतलब अगर सिर्फ स्क्वायर निकाल देंगे तो ये बन जाना चाहिए। सही बात है ना। सबका वेलोसिटी सेम होगा, सबका वैल्यू सेम होगा मतलब सबका ये सेम होने वाला है ना।
सही है ना? ये किसके बराबर आएगा? ओमेगा 3 इंटू A3 स्क्वायर माइनस x3 का स्क्वायर। ये सब सेम ही आएंगे ना, सेम ही आएंगे। चलो, सबको बोलना चाहिए कि पोजीशन वगैरह x1 सबका सेम आना चाहिए। मतलब अगर ये सबका सेम आ जाएगा ना, x1 x2 x3 सबका अगर सेम आ जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं आराम से, इसका अंडर रूट ले लेंगे। मतलब, या फिर इस, आई थिंक मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा होगा क्योंकि एक्शन, तो अगर ये जीरो हो जाए सबके लिए, मान लो ये जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो जाएगा तब उस टाइम में कितना आ जाएगा ये, A1 ओमेगा 1 इक्वल टू कितना बनेगा, A2 ओमेगा 2 इक्वल टू कितना बनेगा, A3 ओमेगा 3। ऐसा आंसर आ जाना चाहिए। मतलब ये, पर मुझे तो लग रहा है कि आंसर वहां आना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? कुछ और सोच रहे हो क्या आपने? ए लॉक किया जाए? पक्का? सही है। स्मकरा का बुम बुम। सही है। हाँ सही है। खड़े हो जा तू। नहीं नहीं, उसके पीछे वाला, हाँ, तू खड़े हो जा। अरे खड़े हो जा। हाँ, खड़े होना खराब थोड़ी ना, अच्छा है। बॉडी को एक्सरसाइज मिलेगा। नेक्स्ट। एट ए पर्टिकुलर पोजिशन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एस एम विद एम्पलीट्यूड दिस। एट ए पर्टिकुलर पोजिशन, क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एस एच एम वी, जिसका एम्पलीट्यूड ए है, इज √3/2 दैट एट इट्स मीन पोजिशन। अच्छा, मतलब कहीं पर तो है, इसका जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है? क्वेश्चन समझो। √3/2, √3/2 दैट एट इट्स मीन पोजिशन, मतलब इक्वल इनटू कितना बनेगा, वी मैक्स। समझ रहे हैं आप इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन पढ़ के इतना समझ में आया। तो उसका डिस्प्लेसमेंट पूछा उसने, मतलब वो पोजीशन पूछ रहा है, पोजीशन। क्या करें, सोचो थोड़ा सा। हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है कि कहां पर वो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका। करते तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, v का वैल्यू कितना आएगा? v का वैल्यू बनेगा ओमेगा इंटू A² माइनस x² का अंडर रूट। सही बात है। अच्छा, ये बनेगा √3/2। वी मैक्स के वैल्यू कितना आता है? a इंटू ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, सॉल्व कर लो, a का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू आ जाएगा ना, x का वैल्यू। सवाल में क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या पूछा है? x का वैल्यू पूछा है उसने, है ना? पुट करो, निकालो आंसर। स्क्वायर करो दोनों तरफ। √3/2 आएगा। ना मुन्ना ना। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। हमको तो लग रहा है ए आएगा, बल्कि A/2 आएगा हमको लग रहा है है ना? दोनों को स्क्वायर करो, उस आंसर दोनों को स्क्वायर करो, माइनस करो। देखो ये बहुत बेसिक सवाल है, इससे आप हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होंगे, है ना? उसके बाद हम बड़े बड़े सवाल का छलांग लगाएंगे। A/2 आ रहा है। सही बात है, स्क्वायरिंग कर लेंगे। स्क्वायरिंग करते कितना बनेगा? A² माइनस x² आएगा। ये कितना आएगा? 3/4 इंटू A² आएगा ना। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 आएगा। इस आइटम को इधर शिफ्ट कर लो, उसको उधर शिफ्ट कर लो। तो x² इक्वल टू कितना बनेगा? A² माइनस बनेगा 3/4 A²। तो ये कितना बनेगा? A² अपॉन 4 आएंगे आपके पास, दिख गया है ना? ऐसे बन जाएगा। तो x का वैल्यू कितना बनेगा आपका? A/2। वैसे प्लस माइनस A/2 आ रहा है, पर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे A/2। तो आंसर कौन सा आएगा? 1 आएंगे आपके पास। एडिशन वगैरह आपको आता है ना अच्छा खासा? हाँ, इतना तो आना चाहिए। अगला सवाल ट्राई करो, देखो। अच्छा, अभी एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन के लिए क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन का हमें पोजीशन पता होना चाहिए ना। A = -ω²x, बस x पता होना चाहिए तो आराम से एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग इन एस एट एन इंस्टेंट y गिवन है A sin ω t। बढ़िया। द एक्सेलरेशन ऑफ आफ्टर टाइम t = t/4। अच्छा, बताइए तो फिर, t/4 मतलब पार्टिकल कहां पर पहुंचा होगा? π/2 का फेज में कहां पर पहुंचा होगा? π/2। और इसका इनिशियल फेज भी कितना है? जीरो ही है ना। तो शुरू कहां से किया था उसने? जीरो से शुरू किया था। वो भी देखना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ये इस जगह पे है, तो पूछा है कि बताओ इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना आएगा। पता है इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्योंकि इस पॉइंट में एक्स का वैल्यू कितना आएगा आपका? ए आएगा, जो कि उसका एम्पलीट्यूड के बराबर है। तो एक्स का वैल्यू अगर ए है, इसका मतलब आंसर कितना बनेगा? -ω² इंटू ए। बस। कौन सा ऑप्शन है? -a ω4 आ जाएगा आपके पास।
सिंपल है, छोटे बातें वैसे ना एक्सेलरेशन आ जाएगा वापस। खुद ट्राई करो, देखते हैं। तो नोटबुक तो निकाल, दिमाग से क्या सॉल्व कर रहे हैं? रफ नोटबुक होगा तो भी चल जाएगा, या फिर पीछे भी सॉल्व कर। जैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन आपको, जितना आपने पढ़े, नोट्स तो उतना ही है, ये प्रैक्टिस सवाल है। एम्पलीट्यूड ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम विद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की मैंने फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकाल लेंगे, है ना, 2 पाई एफ। और उसका एम्पलीट्यूड की मैंने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ पर आता है? एंड पॉइंट में आता है, बस। और उसका वैल्यू कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड। लिखवाया था मैंने इस डायग्राम में। तूने कल क्लास की? ओए स्ट्रेट खड़े हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ दोनों। कितना आ रहा है? ए आ रहा है। एम्पलीट्यूड ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम विद फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अब अच्छा क्या पूछा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आता है आपका? एक्सट्रीम में ना। तो इस पॉइंट में एक्सेलरेशन कितना आएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए बनेगा, सही ना। तो उसके लिए ओमेगा चाहिए, ए चाहिए। एम्पलीट्यूड कितना गिवन है? ये एम्पलीट्यूड 0.01, ये आपका एम्पलीट्यूड बन गया। हमें क्या चाहिए? और ओमेगा स्क्वायर चाहिए। ओमेगा स्क्वायर ये क्या गिवन है? ये फ्रीक्वेंसी को ना, हर्ट्ज गिवन है फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इक्वल टू कितना बनेगा? 2 पाई एफ। तो 2 पाई इंटू कितना बनेगा? 60। तो 16 इंटू कितना बनेगा आपके पास? 120 पाई, सही ना। ये बनेगा 120 पाई। तो आपको क्या करना है, वैसे माइनस साइन कहीं पर नहीं गिवन है तो माइनस से कंसिडर किया है, इसका मतलब सबसे प्लस ही मान के चलते हैं। ओमेगा स्क्वायर कितना बनेगा? 102 पाई का कितना बनेगा स्क्वायर, इंटू एम्पलीट्यूड कितना बनेगा आपका? 0.01। अच्छा देखो, इसमें एक जीरो है, उसका स्क्वायर करें तो कितना आएगा? 2 जीरो आएगा, है ना, मतलब 100 आ जाएंगे ना, 100 आ जाएंगे। वो 100 इसको काट देगा, है ना, काट देगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0.01। तो सिंपली कितना, मतलब ये तो जीरो तो गायब हो गया। 12 का स्क्वायर कितना आएगा? 1443, नहीं अच्छा है, तो पता चला आई लव यू बोल दिए। 144 है ना, ऐसे आ जाएगा आपको। आपको तो ना 143 मतलब आई लव यू होता है। हाँ, आपको तो कुछ पता ही नहीं है आपको, और क्या। 143 मतलब, मत बोलो। तो आंसर कौन सा आएगा? आंसर आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा ना, 144 पाई स्क्वायर। सही है, आंसर 1 है। करो, ट्राई करो। ये एनालिसिस कर रहा है, अच्छा 1, हाँ सही बात है, एक में एक है, चार में चार है। 1 for 1 भी कर सकते, यू को ऐसे यू लिख लेना बस। आपका दोस्त किधर गया, वो मोटू? घर गया क्या? इसलिए आपको मन नहीं लग रहा हो ना आज? नहीं, इसको इसको तेरे को, मैं इसको बोल रहा हूँ। कारनामा करने के लिए भी पार्टी चाहिए, नहीं मतलब क्या? दोस्त चाहिए ना, कारनामा करने के लिए, कांड करने के लिए। एक थोड़ा मजा आता है। A body executing simple harmonic motion has a maximum acceleration. Maximum acceleration वैल्यू कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर ए। और इसका वैल्यू कितना गिवन है आपका? 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, कोई बात नहीं। एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ए ओमेगा। इस सारे फॉर्मूला तो पता होगा ना, हमने इतना सब पढ़ लिए। उसका वैल्यू कितना है? 16 गिवन है। फॉर्मूला क्या हो जाए? एम्पलीट्यूड पूछा है। अच्छा, तो एक काम करो, दोनों को पहले डिवाइड कर लो। दोनों को डिवाइड करने से क्या होगा? ए से कैंसिल हो जाएगा, एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा का वैल्यू निकल जाएगा इस केस में, कितना आएगा? 16। 8 से कैंसिल करो, 8 दूनी 16, 8 3 24, तो कितना आएगा? 3/2 आ रहा है। पर आपने को क्या चाहिए था? एम्पलीट्यूड चाहिए, तो एक काम करो, इसे पटक दो।
है पता है, ए ओमेगा इक्वल टू कितना है, 16 है। ओमेगा की जगह में कितना बनेगा, 3/2 आएगा, इक्वल टू 16 है। तो ओमेगा कितना बनेगा, 32 अपन कितना आएगा, 3। ऐसे कुछ ऑप्शन में है क्या? सॉरी, अरे ए आएगा ना, ए आएगा, हाँ हाँ राम, हाय राम, हाय राम। 32/3 मीटर, कौन सा ऑप्शन है? 1। सही ना? करो 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 करो। मास गिवन है, मास गिवन है, मतलब क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा ना, फोर्स आ जाएगा। पहले एक्सेलरेशन निकालिए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, उसके बाद मास मल्टीप्लाई करना, मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा। पहला मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालिए। पहले मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालिए, उसके बाद फोर्स निकालिएगा। पहले एक्सेलरेशन निकालिए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए होता है, ओमेगा निकालिए, एम्पलीट्यूड निकालिए। सेकंड ऑप्शन आ रहा है, सेकंड ऑप्शन आ रहा है। बाल तेरे उड़ गए सारे, गया तेरे को शादी कोई नहीं करेगा अभी, लड़की बाल नहीं। नहीं, ये ज्ञानी ज्ञानी है ये। ज्ञानी लोग को कोई शादी नहीं करता है। हाँ। पार्टिकल मास 10 ग्राम का है, इज एग्जीक्यूटिव सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड। तो कितना मास गिवन है, मास है 10 ग्राम गिवन है, केजी बाद में कन्वर्ट करना है। एम्पलीट्यूड कितना गिवन है, 0.5 मीटर का एम्पलीट्यूड गिवन है। एंड पीरियड टाइम कितना है, टाइम पीरियड गिवन है, टाइम पीरियड कितना है, पाई/5 सेकंड गिवन है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, तो पहले मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालते हैं, ए का वैल्यू कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर है, ऐसे माइनस क्या प्लस कर मतलब मैग्नीट्यूड से पूछा है। ओमेगा निकालने के लिए टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, तो ओमेगा इक्वल टू कितना बनेगा, 2 पाई/टी। सर फॉर्मूला पुट कर चलो बस। पाई बाय ये कितना आएगा, 5 आएगा, पाई से पाई कैंसिल हुआ, ओमेगा कितना बनेगा, 10। 10 का स्क्वायर कितना बनेगा, 100। एम्पलीट्यूड कितना है, 0.5। एक जीरो कैंसिल हो जाएगा पॉइंट को गायब करने के लिए, बाकी 5 × 10 कितना बनेगा, 50। सही ना, 50 आ जाएगा आपके पास क्या, एक्सेलरेशन है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 10 ग्राम। 10 ग्राम मतलब कितना आएगा, 10⁻³ भी आएगा, केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने का आंसर किस में, न्यूटन में चाहिए ना। और ये कितना आएगा, इंटू 50 आएगा। एक, दो, है ना, ये बचेगा ना, ये बचेगा। तो ये -1 बच रहा है, तो 0.5 आएंगे। गधो। हे। मैं वही सोचा कि श्रेया ने कैसे आंसर निकाल दी। या ऑलमोस्ट क्लोज बिकम्स -5 मार्क्स। आंसर कितना, आंसर 4 आएगा ना, 4 आएगा, सही ना। नेक्स्ट। मैक्सिमम वैल्यू निकाला, मैक्सिमम वैल्यू तो मुझे लग रहा है। कुछ तो सही करके बताओ नाले को, इतना क्वेश्चन एक टाइप का करवा रहा हूँ। मतलब क्लास में मैं एक किताब सॉल्व करा लूंगा, आप एक किताब सॉल्व करना, ठीक है ना। ये मैं एक किताब सॉल्व करवा रहा हूँ एक्चुअल आपसे।
ए आ रहा है। एम्पलीट्यूड गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्या पूछा उसने? वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम बोला होगा ना, मैक्सिमम बोला। डिस्टेंस गिवन है। तो वी का फॉर्मूला कितना आएगा? ए इंटू ओमेगा। ए का वैल्यू कितना है? 0.06। अब ओमेगा निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी गिवन है। ओमेगा कितना आएगा? 2 पाई इंटू एफ। है ना, इतना बन जाएगा आपके पास। आइला, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 0.06 बिना कैलकुलेटर इस्तेमाल करे करना है। ये कितना बनेगा? 6.28 आता है ना? है ना, 6.28 आता है। इंटू कितना आएगा? 15 आएगा। हाय राम, बाप रे बाप। तो 0.06 इंटू कितना बनेगा? 15। 15 इंटू 8 कितना बनता है? 120 पक्का ना? ठीक है। 120 में जीरो, 12 बचा। 15 इंटू 2, 30। 30 प्लस 12 कितना आएगा? 42। 42 ना? 45 कहाँ से आ रहा है? अच्छा, उसको बे चल। अच्छा, ये दो को बे क्यों बोलते हैं पर? मतलब ऐसे बोलते बे के बे, बेदुने बे, बेदुने चार, बेदुने तर। बे। अच्छा, 42 में 2 बचा। चार है ना, चार हो गया। चार हो गया। 15 इंटू 100, 6 कितना आता है? 90। 90 चार कितना आएगा? 90 4 94। ये बन जाएगा। कहानी खत्म ना, 6 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ। 6 इंटू कितना बनेगा? 0.942 आ रहा है ना, क्योंकि ये दो गायब इधर डाल दिया मैंने। 6 दूने 12, 6 चौ 24 25, 6 9 54। 56 आएगा ना? 5.65। सही है। बाकी दूसरा क्यों कैलकुलेट करेंगे बट? एक से काम चल ही जा रहा है ना। ये आ जाएगा। अच्छा, इस वाले आगे बढ़ गया तो फिर हम लोग पहले यही तो सॉल्व कर लो कम से कम। इतने ही आ जाए, इससे ही एक भी आंसर सही निकाला नहीं निकला तूने? निकाला क्या कुछ भी आंसर? ठीक है, करके बता। नहीं, मैं एक किताब सॉल्व करा रहा हूँ, तो वो करो आप सॉल्व। प्रैक्टिस हो जाएंगे आपके। इतना करवाने के बाद भी एग्जाम में देखना यही क्वेश्चन डालूंगा, फिर भी गलत करके आओगे आप। यही क्वेश्चन मतलब ऐसे ही, ऐसे ही यही क्वेश्चन तो नहीं आएगा एग्जैक्टली। फिर भी आप मल्टीप्लिकेशन नहीं आता होगा आपको, एडिशन नहीं आता होगा। कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें। सीखे आप, मल्टीप्लिकेशन सीखे। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया है आपको। डी। क्या नाम है आपका? आर्या? आर्या तो लड़की का नाम है। अच्छा, आर्यन। ओके ओके, हाँ तब लड़का है। ओमेगा कितना गिवन है? ओमेगा गिवन 3.5 गिवन है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन गिवन है 7.5 गिवन है। एम्पलीट्यूड एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या आता है? ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। तो ए का वैल्यू कितना बनेगा? ओमेगा स्क्वायर अपॉन स्मॉल ए। ओमेगा स्क्वायर 3.5, 35 का स्क्वायर पता है आपको? 1245 होता है, 1225। मतलब आता है ना, 5 जब होगा उसका मल्टीप्लाई करने से कितना आता है? जी मतलब 55 का स्क्वायर कितना होगा? 25 लिखना पहले। 5 के अगला नंबर 6 है। 5 इंटू 6 कितना आता है? 30। तो इसका आंसर 3025 आता है। पता है ना आपको स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 5 नंबर जो होते हैं। तो 35 का स्क्वायर कितना बनेगा? 1225 अपन 7.5। 5 से कैंसिल करो, कितना बनेगा आपका? 15। 15। अच्छा, इसमें 25 से कैंसिल हो गया। 25 से मतलब कितना आएगा? 0.3 बनेगा। 25 से कैंसिल करेंगे तो कितना बनेगा? 0 उल्टा हो गया क्या? अच्छा, उल्टा हो गया। 7.5 अपन कितना बनेगा? 12.25। ये कितना आएगा? 750 अपन कितना आएगा? 1225 आएगा। कैलकुलेटर में किए? हाथ से किए ना? 0.61। सही है।
अरे टाइम कहाँ हुआ, 10 मिनट पूरा बचा हुआ अभी भी है। बहुत टाइम बचा हुआ है। स्टोरी क्या सुनना है आपको? एक था राजा एक थो रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। और क्या स्टोरी सुनना है आपको? और कुछ है ही नहीं स्टोरी में। क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन। नोटबुक में क्वेश्चन लिखो अभी। अरे पढ़ लो ना, लाइक पढ़ लो। हम्म। लिखो। अभी जो मैं सवाल करने वाला हूँ वो सवाल थ्र- नहीं, वो टेस्ट में नहीं आएगा। वो सवाल, ठीक है ना? तो थोड़ा सा ध्यान से लिखो। ए पार्टिकल्स इक्वेशन इज गिवन बाय, ए पार्टिकल्स इक्वेशन इज गिवन बाय, ए पार्टिकल्स इक्वेशन इज गिवन बाय x इक्वल टू 8 sin pi t प्लस पाई/3। आपको इसको देख के मन में बहुत सारे लड्डू फूट रहे होंगे, है ना? एम्पलीट्यूड 8 है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पाई है, स्टार्टिंग उसने पाई/3 पे किया, इनिशियली वो √3a/2 पे होगा। सब कुछ आपको दिमाग में आ गया ना, इक्वेशन देख के सब दिमाग में आ गया, ठीक है। फाइंड द फर्स्ट टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइंड द फर्स्ट टाइम, पहली बार, फाइंड द फर्स्ट टाइम व्हेन velocity of particle, find the first time when velocity of the particle gets to minimum and maximum value. Find the first time when velocity of the particle gets to minimum and maximum value. वेलोसिटी मैक्सिमम मिनिमम कब होगा, कितने समय की बात है ना, ये सवाल पूछे। चलिए, पहला काम क्या करेंगे, एक लाइन मारेंगे। उसके बाद उसको सर्कल, मतलब सर्कल मतलब ऐसे मारेंगे ना, ऐसे ऐसे जम कर रहे हैं, ठीक है ना? बताओ। उसने पूछा है कि अच्छा वेलोसिटी मिनिमम कहाँ पर होगा, वेलोसिटी मिनिमम इस जगह पे ना, इस जगह पे। मैक्सिमम कहाँ पर होगा? इधर ना, मेन पोजीशन में कहीं ना कहीं तो होगा ना। इधर हो सकता है, इधर इधर हो सकता है। मुझे बताओ पहला t = 0 में कहाँ पर था पार्टिकल? t = 0 में इसका इनिशियल फेज कितना है, पाई/3। मतलब पार्टिकल कहाँ पर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और उसका फेज कितना होगा, पाई/3। पाई/3 मतलब ये पॉइंट का जो डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस कितना बनेगा, √3a/2 कितना आएगा, √3a/2। तो ये बनेगा √3a/2 का इसका वैल्यू होगा। और इसका फेज कितना बनेगा, पाई बाय 3 का फेज है ना, पाई/3 का फेज। तो जो वेलोसिटी मिनिमम होने के लिए, वेलोसिटी मिनिमम होने के लिए उसको सिर्फ इधर से इधर तक आना है। तो इधर से इधर एंगल से कितना फेज कवर करागा, पाई/6 का। तो अगर पाई/6 का फेज कवर करा होगा, थीटा का वैल्यू अगर पाई/6 का फेज कवर करा होगा, इसको टाइम कितना लगा, t/12 का टाइम लगा होगा। आधा करना होता है हमेशा, पक्का? तो लगा t/12 का सेकंड का समय लगा हुआ। तो बस टाइम पीरियड निकालते हैं। ओमेगा कितना गिवन है, ओमेगा गिवन है पाई। ओमेगा कितना बनेगा, ओमेगा आ जाएगा पाई आ जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना बनेगा, 2 पाई/ओमेगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 2 सेकंड का समय है टाइम पीरियड ना, एक चक्कर काटने के लिए। तो इसको t/12 चाहिए, t/12 कितना आएगा, 2/12, 1/6 सेकेंड। ये आपका आंसर है। समझ गया ना? मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए कहां पर पार्टिकल आएगा, वापस तो नहीं आएगा। उसको कहां से, इधर से लेके कहां तो आना पड़ेगा, ऐसे आना पड़ेगा। तो बताओ उसने कितना फेज कवर करा, पाई/6 प्लस पाई/2। तो इसने वेलोसिटी मैक्सिमम के लिए इसको जो एंगल कवर करना पड़ेगा, दैट विल बी पाई/2 प्लस कितना आएगा, पाई/6। तो आंसर कितना बनेगा, 6, 3, 1, 4, 4 पाई/6, मतलब कितना बनेगा, 2 पाई/3। सही बात है ना? अरे बांगड़ू। तो इसको टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा, जो ये 2/6 आ गया ना, तो 2t/6 आएगा। मतलब इसका हमेशा आधा आएगा, पाई के बगल में जो है उसका हमेशा आधा। मतलब वो कर सकते ना वो, t = t × θ/2 पाई। वही कर रहा हूँ मैं इसमें, है ना, बार वही कर रहा हूँ। तो फिर टी के जगह में तो टी आ जाएगा, थीटा के जगह में कितना आ जाएगा, 2 पाई/3 इंटू कितना बनेगा, 2 पाई। 2 पाई कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना बनेगा, t/3। मैं उस टाइम पे क्या लिखा था, मैंने उस टाइम पे लिखा था टी का वैल्यू कितना आ रहा था आपके पास,
ये आएगा 2/6 आएगा, 2/6 इंटू टी आएगा, तो भी कितना 1/3 आ रहा था ना, ऐसा आएगा। एनीवे जो भी है, कोफिशिएंट का आधा कर लो, हमें से वही आंसर। तो टी बाई थ्री। टाइम इसको कितना सेकंड लगा था, टाइम 2 सेकंड का लगा था। तो इस केस में जो टाइम लगेगा, दैट टाइम विल बी इक्वल टू कितना बनेगा, 2/3 सेकंड। ये आपका आंसर है। बस फेज कितना कवर करना है वो आपको सोचना है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, वे 2-3 सवाल तो कल कर लेंगे, मतलब मंडे को कर लेंगे ना, ऐसे कुछ नहीं। आपके लिए असाइनमेंट क्या है? मेरे लिए से कहाँ तक कर लोगे आप लोग? मी सांग तो एक्सेल के कहाँ तक कर लिए थे? 25 तक, 26 तक कर लिए थे ना? अभी क्या करो, उसके अगला वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोशन मोशन, जिसमें कि एक्सेल के कहाँ तक, 27 तक है, वो पूरा कर लेना। एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोशन मोशन, एक्सेल के कहाँ तक है वो, 21 तक, वो पूरा खत्म कर लेना। हो जाएगा। 27 + 21 कर लो, आराम से बन जाएगा। और आप चाहो तो अभी सीपी सिंह का धीरे धीरे करके क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। जो नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, मुझे थोड़ा और कुछ पढ़ाना है, उसके बाद ही कर सकते हो। थोड़ा सा मतलब स्टार्ट करो बस, ऐसे 5-10 वाले से कर लिया करो, जो जो सवाल आपको बन रहे। जो नहीं बन रहे उसको स्किप करो, जो मैं पढ़ाऊंगा धीरे धीरे बन जाएंगे वो, ठीक है ना? मुझे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने दो बस। बाकी एनर्जी बचो, टाइम पीरियड बचो ना, दो ही और तीन, अच्छा सिंपल पीरियड बचो। ठीक है, 3 टॉपिक है तो हो जाएंगे। चलो, 4 टॉपिक है क्या? 5 टॉपिक है, वही लो। 5 टॉपिक है, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं वैसे तो ये पीडीएफ का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा मोस्टली आपको, फिर भी मैं डाल दूंगा ये वाला पीडीएफ जो मैंने अभी सॉल्व किया ना। वह चेक करना, मोस्टली जरूरत नहीं पड़ेंगे नहीं आपको। हम्म। क्या? कौन सा ग्राफ्स? वो आए हैं शायद, सर ने डाले हैं शायद, मुझे लग रहा है उसमें से। अच्छा, एक है कि आपका कैलोरीमेट्री का 10 सवाल आया हुआ है, थोड़ा पहले याद करना चाहिए ना, अभी टाइम भी हो गया। तो 10 सवाल कैलोरीमेट्री का आया हुआ है और 15 एसएचएम का आया हुआ है ना, सिंपल, ऐसे ज्यादा कुछ ये नहीं आया है। पर ट्राई करो बस, यही सारे सवाल है।